presented by बॉम्बे बाजार ग्रोसरी, अब्दुल लतीफ रेडीमेड सेल, अल मदद इस्लामिक स्कूल, एम पैलेस के सामने नगबतिया रोड गया। डायमंड हॉस्पिटल, एसपी कोठी के सामने गोवल बीघा गया जी। अलकानी मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग कंपनी गोवल बीघा गया। ज्ञान भूमि वाला स्कूल, बदापुर बदरा गया। लक्की टीवीएस शोरूम, सीताकुंड बाईपास गया जी। माइंडफुल माइंड सेंटर, वीसी आवास, ज्ञान भारती वर्ल्ड स्कूल के नजदीक गया जी। सेंटर फॉर साइट, आंखों का हॉस्पिटल, एपी कॉलोनी गया जी। मान शिशु हॉस्पिटल, डीएम कोठी के नजदीक मोहन नगर गया जी। अरविंद स्टोर, पोस्ट ऑफिस के सामने जीबी रोड गया जी। ब्रिटिश स्कूल गुरुकुल, विसार तालाब गया जी। मौलाना स्टोर, छत्ता मस्जिद, बारी रोड गया। विशाल प्राइवेट ITI बोध गया। वास्तु विहार, अपना जमीन अपना मकान। गया जिले में अवैध शराब के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत इमामगंज पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 341 लीटर विदेशी शराब बरामद की है। इस मामले में एक शराब तस्कर को गिरफ्तार किया गया है, जबकि एक कार और मोबाइल फोन भी जब्त किए गए हैं। पुलिस के अनुसार वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर जिले में अवैध शराब के सेवन, निर्माण, बिक्री, भंडारण और परिवहन के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी दौरान इमामगंज थाना पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि एक क्रेटा कार से भारी मात्रा में विदेशी शराब की खेप लाई जा रही है। सूचना के आधार पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में रानीगंज DPS स्कूल के पास वाहन जांच अभियान चलाया गया। जांच के दौरान एक सफेद रंग की कार के चालक ने पुलिस को देखकर भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने पीछा कर वाहन को पकड़ लिया। पूछताछ में चालक की पहचान वैशाली जिले के बिदुपुर थाना क्षेत्र निवासी राहुल कुमार के रूप में हुई। कार की तलाशी लेने पर डिक्की में बॉक्स के अंदर छिपा कर रखी गई 341 लीटर विदेशी शराब बरामद हुई। ये कि आज हम लोग को गुप्त सूचना मिली कि एक क्रेटा कार से रांची से भारी मात्रा में शराब हाजीपुर वैशाली के लिए बिक्री के लिए ले जाया जाने वाला है। वरीय पुलिस अधीक्षक गया के निर्देशानुसार मेरे द्वारा एवं इमामगंज थानाध्यक्ष के द्वारा नाकाबंदी करके हम लोगों के द्वारा अन्य कर्मी के साथ रानीगंज DPS स्कूल के पास वाहन चेकिंग प्रारंभ किया गया। उसी समय एक उजला रंग का कार चालक पुलिस बल को देखकर कार मोड़कर भागने का प्रयास किया, जिसे सशस्त्र बल के सहयोग से पीछा कर उक्त कार के साथ एक ड्राइवर को पकड़ा गया है। पकड़ाए गए ड्राइवर का नाम राहुल कुमार, पेशा विनय सिंह, थाना बिदुपुर, जिला वैशाली बताया गया। कार की तलाशी ली गई तो कार से कुल विदेशी शराब 341.82 लीटर बरामद किया गया एवं पकड़ाए ड्राइवर के पास से एक मोबाइल फ़ोन बरामद हुआ है। हम लोग इसके फॉरवर्ड एवं बैकवर्ड लिंकेज पे काम कर रहे हैं। गया जंक्शन पर रेल पुलिस को मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है। विशेष जांच अभियान के दौरान पुलिस ने लगभग 4 किलोग्राम अफीम के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। बरामद अफीम की अनुमानित कीमत 22,75,000 रुपए बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार गया जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर चल रहे सघन जांच अभियान के दौरान रेल पुलिस की नजर एक संदिग्ध युवक पर पड़ी। तलाशी लेने पर उसके पास से लगभग 4 किलोग्राम अफीम बरामद हुई। मौके पर ही पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार तस्कर की पहचान राजमोहन के रूप में हुई है, जो झारखंड के चतरा जिले के कुंडा थाना क्षेत्र का निवासी बताया गया है। बरामद मादक पदार्थ को जब्त कर पुलिस ने आरोपी से पूछताछ शुरू कर दी है। रेल पुलिस अब ये पता लगाने में जुटी है कि अफीम की ये खेप कहां से लाई गई थी और इसे किस स्थान तक पहुंचाया जाना था। साथ ही इस तस्करी नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की भी तलाश की जा रही है। फिलहाल आरोपी के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। गया के विकास में युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिला पदाधिकारी शशांक शुभंकर ने एक नई पहल की शुरुआत की है। कॉफी विद DM के पहले सत्र में जिले के युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर अपने सुझाव और नवाचार साझा किए। कार्यक्रम के दौरान शिक्षा, रोजगार, कौशल विकास, खेल, पर्यटन, स्वच्छता, डिजिटल सेवाएं, उद्यमिता और सामाजिक उत्तरदायित्व जैसे मुद्दों पर खुलकर चर्चा हुई। युवाओं ने माई क्लीन गया मूवमेंट, खेल सुविधाओं के विस्तार, गया को वैश्विक पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने, स्थानीय उत्पादों की ब्रांडिंग, शिक्षा व्यवस्था में सुधार,
और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण जैसे कई रचनात्मक सुझाव दिए। जिला प्रशासन ने इन सुझावों को भविष्य की विकास योजनाओं में शामिल करने का भरोसा दिलाया। इस अवसर पर जिला पदाधिकारी शशांक शुभंकर ने कहा कि प्रशासन केवल योजनाएं बनाने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि युवाओं की सक्रिय भागीदारी के साथ विकसित, आत्मनिर्भर और सशक्त गया का निर्माण करेगा। श्रावणी मेला को लेकर गया रेलवे स्टेशन पर रेलवे सुरक्षा बल यानी आरपीएफ ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ को देखते हुए स्टेशन परिसर में विशेष जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। आरपीएफ के जवान प्लेटफॉर्म, फुट ओवर ब्रिज, सर्कुलेटिंग एरिया और प्रतीक्षालयों में लगातार गश्त कर यात्रियों को सुरक्षित एवं व्यवस्थित यात्रा के लिए जागरूक कर रहे हैं। यात्रियों से अपील की जा रही है कि किसी भी अपरिचित व्यक्ति से खाने पीने की कोई वस्तु स्वीकार न करें और किसी भी संदिग्ध व्यक्ति, लावारिस सामान या संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत आरपीएफ या रेल हेल्पलाइन 139 पर दें। आरपीएफ का कहना है कि श्रावणी मेला के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षित, सुगम और निर्बाध यात्रा सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा व्यवस्था लगातार मजबूत रखी जा रही है। दया जिले में अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए पुलिस कार्यालय में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में नगर पुलिस अधीक्षक ने जिले के सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारियों, अंचल पुलिस पदाधिकारियों और थानाध्यक्षों के साथ बैठक कर अपराध नियंत्रण और अनुसंधान कार्यों की विस्तृत समीक्षा की। बैठक में लंबित मामलों के त्वरित निष्पादन, गंभीर कांडों की गुणवत्तापूर्ण जांच, अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई, वारंट और कुर्की के निष्पादन, फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी, नियमित वाहन जांच और रात्रि गश्ती व्यवस्था को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। नगर पुलिस अधीक्षक ने सभी पुलिस पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि अपराध नियंत्रण, अनुसंधान की गुणवत्ता और विधि व्यवस्था बनाए रखने में पूरी सक्रियता और संवेदनशीलता के साथ कार्य करें तथा दिए गए सभी निर्देशों का प्रभावी ढंग से अनुपालन सुनिश्चित करें। बिहार के नालंदा से एक मानवीय और भावुक कर देने वाली खबर सामने आई है। राजगीर नई दिल्ली श्रमजीवी एक्सप्रेस में सफर के दौरान एक गर्भवती महिला ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। खास बात यह रही कि उस समय महिला के साथ कोई अन्य महिला मौजूद नहीं थी। ऐसे में ट्रेन में सफर कर रहे किन्नरों ने मानवता की मिसाल पेश करते हुए महिला की मदद की और सुरक्षित प्रसव कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ट्रेन के बिहार शरीफ रेलवे स्टेशन पहुंचते ही रेलवे प्रशासन ने एम्बुलेंस की व्यवस्था कर महिला और दोनों नवजातों को इलाज के लिए मॉडल अस्पताल भेजा। महिला की पहचान नालंदा जिले के बिंद थाना क्षेत्र के अमावा गांव निवासी सिंपल देवी के रूप में हुई है। वो अपने पति के साथ दिल्ली में काम करती थीं और प्रसव के लिए अपने गांव लौट रही थीं। इसी दौरान ट्रेन में ही उन्होंने एक बेटे और एक बेटी को जन्म दिया। बताया जा रहा है कि नवजात बच्ची की हालत गंभीर बनी हुई है और उसका इलाज जारी है। हमको फ़ोन आया था कॉल सेंटर से कि स्टेशन के पास में डिलीवरी पेशेंट है, उसको जा करके देख लीजिए, कुछ सीरियस है। तो गए यहाँ से तो देखे कि बहुत ज़्यादा भीड़ लगा हुआ था और एक लेडी जो है कि नहीं 2 बच्चे को जन्म दे चुकी थी। तो उसके बाद वहाँ से हम लोग उठा करके लोग के साथ में जो है पब्लिक वहाँ थे, सबको मिल करके वहाँ से उठा करके ले करके सदर अस्पताल लेके आए हैं। 2 बच्चा में एक बच्चा का हाथ थोड़ा नाजुक है, एक ठीक स्वस्थ है। लड़का और लड़की है क्या? एक लड़का है, एक लड़की है। लड़की का हालत थोड़ा नाजुक है, लड़का स्वस्थ है। अभी ऑक्सीजन पे भी रखे हुए हैं। गया जिले में डीएपी उर्वरक के विकल्पों को बढ़ावा देने के लिए कृषि विभाग ने कोंच प्रखंड के मोडेरा गांव में किसानों के लिए प्रशिक्षण और प्रत्यक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम का उद्घाटन जिला कृषि पदाधिकारी संजीव कुमार ने किया। इस दौरान किसानों को बताया गया कि वैश्विक परिस्थितियों के कारण डीएपी की आपूर्ति कम हुई है, लेकिन जिले में एसएसपी, एनपीके और अन्य फॉस्फेटिक उर्वरकों का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। विशेषज्ञों ने जानकारी दी कि डीएपी और उसके वैकल्पिक उर्वरकों से मिलने वाला फास्फोरस समान रूप से पौधों के लिए उपयोगी होता है। कृषि विज्ञान केंद्र मानपुर के वैज्ञानिकों ने किसानों को फास्फोरस घोलक बैक्टीरिया यानी पीएसबी के उपयोग की भी जानकारी दी। बताया गया कि इसके प्रयोग से फॉस्फेटिक उर्वरकों की उपयोग क्षमता बढ़ती है और फसल को अधिक लाभ मिलता है। कार्यक्रम के अंत में 5 किसानों के खेतों में डीएपी के वैकल्पिक उर्वरकों का प्रत्यक्ष प्रदर्शन किया गया, ताकि किसान इसके परिणामों को देखकर नई तकनीक अपनाने के लिए प्रेरित हो सकें।